हेलो फोक्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायो कक्षा पर। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डीएनए ट्रांसक्रिप्शन का रिमेनिंग पोर्शन को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। तो जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है उसमें 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है इनिशिएशन, दूसरा स्टेप होता है इलोंगेशन और तीसरा स्टेप होता है टर्मिनेशन। इनिशिएशन के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं वो होती हैं इनिशिएशन रिक्वायर आरएनए पॉलीमरेज एंड इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा। तो दो चीजें चाहिए होती है इनिशिएशन के लिए, पहला है आरएनए पॉलीमरेज एंड दूसरा है सिग्मा फैक्टर। इलोंगेशन के लिए ओनली आरएनए पॉलीमरेज एंड टर्मिनेशन के लिए आरएनए पॉलीमरेज प्लस टर्मिनेशन फैक्टर रो। तो हमने ये समझा कि इनिशिएशन के लिए हमें सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, इलोंगेशन के लिए आरएनए पॉलीमरेज ओनली, टर्मिनेशन के लिए आरएनए पॉलीमरेज और टर्मिनेशन फैक्टर रो की जरूरत होती है। आरएनए पॉलीमरेज क्या है? प्रोमोटर के साथ बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कराता है। ये क्या यूज करता है? तो ये न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को सबस्ट्रेट की तरह यूज करता है और पॉलीमराइज कराता है टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन के अंदर। इट फैसिलिटेट द ओपनिंग ऑफ हेलिक्स एंड कंटिन्यू इलोंगेशन। तो आरएनए पॉलीमरेज ही क्या कराता है? हेलिक्स को भी ओपन कराता है और इलोंगेशन को कंटिन्यू कराता है। तो चलिए देखते हैं आगे। Once the polymerases reach the termination region, the nascent RNA fall off, or so also the RNA polymerase. जैसे ही हमारा पॉलीमरेज जो RNA पॉलीमरेज है वो टर्मिनेशन रीजन पर जब पहुंचता है तो हमारा नीसेंट RNA और हमारा RNA पॉलीमरेज दोनों ही हमारे डीएनए हेलिक्स से क्या हो जाते हैं? फॉल ऑफ हो जाते हैं। अब जो ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है इसको हम लोग एक बार इस पिक्चर के थ्रू समझते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? हमारा इनिशिएशन होता है। इनिशिएशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? आरएनए पॉलीमरेज चाहिए होता है और सिग्मा फैक्टर चाहिए होता है। आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ क्या करता है? इनिशिएशन के प्रोसेस को स्टार्ट करता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? इलोंगेशन होता है, जिसके अंदर आप देखोगे कि इलोंगेशन वाले स्टेप में सिग्मा फैक्टर हट जाता है, बस आरएनए पॉलीमरेज ही क्या करता है? इलोंगेशन को आगे कंटिन्यू करता है। और हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है ये क्या करता है? यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है। ठीक है। अब लास्ट वाला स्टेप क्या होता है? टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है? टर्मिनेशन के दौरान हमारा आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेशन फैक्टर रो के साथ कंबाइन करता है और इस प्रोसेस को क्या करता है? टर्मिनेट कराता है और हमारा आरएनए क्या होता है? फॉल ऑफ हो जाता है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर जो आरएनए प्रोड्यूस होता है आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन वो फुल्ली एक्टिव होता है, उसे और कोई फर्दर प्रोसेसिंग की नीड नहीं होती है। और बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कपल्ड होते हैं और ये सेम कंपार्टमेंट के अंदर होते हैं। पर अगर बात करें यूकैरियोट्स की तो यहाँ पर जो हमारा आरएनए बनता है वो फुल्ली फंक्शनल नहीं होता है, उसको प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है टू बिकम फुल्ली फंक्शनल mRNA। और जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है ये भी डिफरेंट कंपार्टमेंट में होता है। ट्रांसक्रिप्शन हमारा न्यूक्लियस के अंदर होता है और ट्रांसलेशन हमारा कहाँ पर होता है? साइटोसोल के अंदर होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। In eukaryotes, there are 3 type of RNA polymerase in nucleus. यूकैरियोट्स के अंदर 3 टाइप के RNA polymerase होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। पहला होता है RNA polymerase 1, जिसका काम क्या होता है? ट्रांसक्राइब कराना राइबोसोमल RNAs को। फॉर एग्जाम्पल 28S, 18S एंड 5.8S। सेकेंड होता है हमारा आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, जिसका काम होता है ट्रांसक्राइब प्रिकर्सर ऑफ mRNA द हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए HNRNA। मतलब आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड का काम होता है HNRNA को ट्रांसक्राइब्ड कराना। और HNRNA क्या है? तो HNRNA प्रिकर्सर होता है mRNA का। मतलब mRNA फुल्ली फंक्शनल हो गया तो उससे पहले जो फॉर्म होता है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान वो होता है हमारा HNRNA। और जब वो प्रोसेसिंग हो जाती है HNRNA की तो वो बन जाता है हमारा mRNA।
फिर होता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, इसका काम क्या होता है, ट्रांसक्राइब कराना टीआरएनए, 5S rRNA एंड SNRNA। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए HNRNA। तो HNRNA में कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस होती हैं उनको देखते हैं, जिसके बाद क्या होता है वो फुल्ली एक्टिव हो जाता है। पहली मॉडिफिकेशन होती है हमारी स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है और एक्सॉन्स को ज्वाइन करा दिया जाता है। अगर किसी को नहीं पता कि इंट्रॉन्स क्या होते हैं, तो इंट्रॉन्स क्या होते हैं, इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस होते हैं बिटवीन टू एक्सॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैपिंग। कैपिंग क्या होता है, तो कैपिंग में क्या होता है, एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड जिसको हम बोलते हैं मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसको ऐड करा दिया जाता है फिफ्थ एंड ऑफ HNRNA में। तो ये हो जाता है हमारा कैपिंग। नेक्स्ट होता है टेलिंग। टेलिंग में क्या होता है, एडेनाइलेट रेसिड्यू या फिर एडेनिन को क्या कराया जाता है, थर्ड एंड पर ऐड कराया जाता है। और कितने एडेनिन, तो लगभग 200-300। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली एडेनाइलेशन भी कहते हैं। ये एक टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में ऐड कराए जाते हैं एडेनिन को। तो थर्ड एंड पे हमारे पॉली ए टेल को ऐड करा दिया जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, टेलिंग कहते हैं। इन तीनों प्रोसेसेस के बाद स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग करने के बाद जो हमारा HNRNA होता है वो अब फुल्ली प्रोसेस हो जाता है और अब हम उसको क्या बोलते हैं, mRNA बोलते हैं। और अब ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार होता है। इसको फिर क्या करा जाता है, न्यूक्लियस से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है साइटोसोल में, जहां पर क्या होगा, फिर ट्रांसलेशन का प्रोसेस कंटिन्यू होता है। एक बार जो हमने प्रोसेसिंग अभी पढ़ी उसको एक बार हम फिगर की से समझते हैं। तो हमने पढ़ा था कि स्प्लाइसिंग होगी, कैपिंग होगी एंड टेलिंग होगी, और उसके बाद जो हमारा HNRNA है वो क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा हमारा mRNA और फुल्ली फंक्शनल बन जाएगा। तो अगर आप फर्स्ट स्टेप देखोगे तो फर्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है, फिफ्थ पोजीशन पर क्या कराया गया है, मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट को ऐड कराया गया है फिफ्थ एंड पर। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कैपिंग कहते हैं। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कैपिंग क्यों कराई जाती है, तो कैपिंग इसलिए कराई जाती है कि जो हमारा आरएनए है इसको ट्रांसपोर्ट होना है साइटोसोल के अंदर, तो चांसेस होते हैं कि कहीं ये डिग्रेड ना हो जाए, तो इसलिए क्या कराया जाता है, कैपिंग करा दी जाती है, जिससे क्या होता है, ये डिग्रेड होने के चांसेस इसके बहुत कम हो जाते हैं। नेक्स्ट में क्या होगा, फिर थर्ड एंड पर क्या होगी, पॉली एडेनाइलेशन होगा, मतलब कि बहुत सारे एडेनिन्स को ऐड कराया जाएगा थर्ड एंड पर। अच्छा, पॉली एडेनाइलेशन का क्या रोल है, तो पॉली एडेनाइलेशन का रोल होता है स्टेबिलिटी के लिए, कि जो हमारा आरएनए है ये क्या रहे, स्टेबल रहे। तो स्टेबिलिटी के लिए पॉली एडेनाइलेशन किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे एडेनिन को थर्ड एंड पर ऐड करा दिया जाता है। नेक्स्ट होता है स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग में क्या होता है कि जो इंट्रॉन्स होते हैं, जो इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस होती हैं बिटवीन टू एक्सॉन्स, उनको रिमूव कराया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। तो अगर आप फिगर के अंदर देखोगे तो ये राउंड राउंड जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये सब प्रोसेस किसका हो रहा है, स्प्लाइसिंग का प्रोसेस हो रहा है। इस तरीके से क्या होता है, इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है और एक्सॉन्स को जोड़ दिया जाता है। और लास्ट में क्या होता है, इस तरह से कैपिंग भी हो गई, टेलिंग भी हो गई और हमारे इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया गया। इसके बाद क्या होता है, जो हमारा HNRNA होता है वो फुल्ली फंक्शनल होता है और उसको अब हम लोग क्या कहते हैं, mRNA कहते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था किसका, ट्रांसक्रिप्शन का। अगले वाले वीडियो में हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे कि किस तरह से mRNA से हमारा प्रोटीन बनता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज हमको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए, ठीक है। थैंक यू।